आज आप मार्च 2021 में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे और साथ ही जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उस दिन प्रदोष काल के समय पूजा करना अनिवार्य होता है। तो प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है और साथ ही जो लोग भी व्रत रहते हैं वह इस व्रत का पारण कब करेंगे, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानें कि जो मार्च 2021 में जो प्रदोष व्रत हैं वह कब कब पड़ रहे हैं। तो मार्च 2021 में फाल्गुन का महीना चल रहा है और फाल्गुन मास में जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 10 मार्च 2021 बुधवार को दोपहर में 2:52 से त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है और 2:52 से लेकर के वह पूरे शाम त्रयोदशी तिथि रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी और अगले दिन जो त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है वह 11 मार्च 2021 गुरुवार को दोपहर में 2:21 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहा जाता है। तो इसलिए जो फाल्गुन महीने का जो कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 10 मार्च 2021 बुधवार को पड़ेगा, क्योंकि बुधवार को शाम के समय प्रदोष रहेगी, त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसीलिए जो लोग भी प्रदोष व्रत रहेंगे वह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 10 मार्च 2021 बुधवार को रहेंगे। अब आइए जानें कि इस दिन जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय पूजा करना भगवान शिव पार्वती की उनके परिवार सहित पूजा करना अनिवार्य होता है। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहेंगे उनके लिए प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो आप लोग चाहे जहाँ पर भी रहते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आप लोग पता कर लें कि सूर्यास्त कितने बजे होता है। जो हम यह समय बताएंगे यह वाराणसी के समय के अनुसार बता रहे हैं। वाराणसी में जो सूर्यास्त है, सूर्यास्त आपका 5:52 पे हो रहा है। तो जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ सूर्यास्त का टाइम आप लोग पता कर लेंगे और सूर्यास्त से 3 घंटे पहले से लेकर के और 3 घंटे बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। अर्थात सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। उसी समय भगवान शिव पार्वती और उनके परिवार की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वाराणसी के समय के अनुसार देखेंगे तो जो प्रदोष काल है वह प्रदोष काल आपका शाम को 4:40 से लेकर के और शाम को 7:04 तक प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। तो जो लोग प्रदोष व्रत रहेंगे वह शाम को 4:40 से लेकर के और 7:04 तक आप लोग बुधवार के दिन पूजा जरूर करेंगे। जो लोग प्रदोष व्रत रहेंगे उस दिन शाम को 4:40 से और 7:04 के बीच में प्रदोष काल रहेगा। इस समय आप लोग पूजा जरूर करें। अब आइए जाने कि इस प्रदोष व्रत का पारण कब करेंगे। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं पूरे दिन प्रदोष व्रत को रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत को रहना चाहिए और अगला जब सूर्योदय हो जाए तो इस दिन जो लोग बुधवार को व्रत रहेंगे तो बृहस्पतिवार को सूर्योदय के बाद कभी भी आप लोग इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या हम लोग रात्रि में व्रत को तोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, आप लोग पूरे दिन व्रत रहें, पूरी रात्रि व्रत रहें और अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही इस व्रत का पारायण करें। कई लोगों का प्रश्न था कि क्या इस व्रत में जल को पिया जा सकता है। तो बिल्कुल पिया जा सकता है। जो लोग अगर चाहें, अगर जो लोग सक्षम हैं कि अगर हम बिना जल के इस व्रत को रह सकते हैं तो वे लोग बिना जल के भी व्रत को रह सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग सक्षम नहीं हैं तो आप लोग जल पी करके भी इस व्रत को रह सकते हैं। और जो लोग फलाहार लेकर के अगर व्रत रहना चाहते हैं तो फलाहार लेकर के आप लोग आराम से व्रत रहिए, फलाहार लीजिए, दूध जल चाय सब पीते हुए आप लोग इस प्रदोष व्रत को रह सकते हैं। और जो लोग चाहें अगर निर्जल रहना चाहते हैं तो निर्जल भी आप लोग इस व्रत को रह सकते हैं। और इस व्रत को हमेशा सूर्योदय से लेकर के और जब अगला दिन आ जाए, अगला सूर्योदय हो जाए तब तक यह व्रत रखा जाता है। तो पूरा दिन इस सूर्योदय से लेकर के पूरे दिन और पूरी रात्रि इस व्रत को रहा जाता है और अगला जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही इस व्रत का पारायण किया जाता है। अब आइए जाने कि मार्च महीने का दूसरा प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। तो मार्च महीने में फाल्गुन का महीना चल रहा है। तो फाल्गुन मास के जो शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है तो शुक्ल पक्ष में जो त्रयोदशी तिथि है उसका शुरुआत आपका 26 मार्च 2021 शुक्रवार को प्रातःकाल 5:02 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 26 मार्च को पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और शाम को भी रहेगी और यह त्रयोदशी तिथि की समाप्ति अगले दिन अर्थात 27 मार्च 2021
शनिवार को प्रातःकाल 3:57 पे इस त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। तो जो लोग भी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रहेंगे वे लोग 26 मार्च 2021 अर्थात शुक्रवार को प्रदोष व्रत को रहेंगे। और इस दिन जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उस दिन शाम के समय पूजा करना अनिवार्य होता है। तो जो प्रदोष काल है वह कब से लेकर के कब तक है, तो आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर सूर्यास्त का समय देख लें और सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। उसी दौरान आप लोग भगवान शिव, पार्वती और उनके परिवार की पूजा आप लोग जरूर करें। तो जो वाराणसी के अगर समय के अनुसार देखें तो वाराणसी में जो सूर्यास्त है वह आपका 26 मार्च अर्थात शुक्रवार को शाम को 6:04 पे सूर्यास्त हो रहा है। तो जो प्रदोष काल है वह शाम को 4:52 से लेकर के और शाम को ही 7:16 तक प्रदोष काल रहेगा। तो जो लोग प्रदोष व्रत रहेंगे वह शाम को 4:52 से लेकर के और 7:16 के बीच में भगवान शिव, पार्वती और उनके परिवार की आप लोग जो भी सामान हो उससे पूजा आप लोग जरूर करें। अब आइए जाने कि इस व्रत का पारायण कब है। तो जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे वह अगले दिन अर्थात 27 मार्च 2021 शनिवार को सूर्योदय के बाद कभी भी आप इस प्रदोष व्रत का पारायण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।